series, the arrangement of classified data in some logical order, like according to the size, according to the time of occurrence, according to some other measurable or non-measurable characteristic, is known as a statistical series. A series in which the data is being classified in some logical order. जो आपने डेटा कलेक्ट करा है उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में क्लासिफाई कर रहा है. Statistical series are prepared to present the collected and classified data in a properly arranged way. For example, if data pertaining to marks of 35 students, अब मैंने सबका मार्क्स ले लिया, ठीक है जी, वो तो हो गया, डेटा कलेक्टेड हो गया, ठीक है. अब ये इसको अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर दिया तो वो भी एक स्टैटिस्टिकल सीरीज बन गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया तो वो भी एक स्टैटिस्टिकल सीरीज बन गई. तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि रॉकेट साइंस, किसी भी ऑर्डर में बस आप अपने एक लॉजिकल, यार असेंडिंग ऑर्डर में बताओ कि सब मतलब असेंडिंग ऑर्डर, तो उससे पता चलेगा कि अच्छा अगर हैप्पैज़ार्ड है आपके 20 आउट ऑफ 50, आपके 40 आउट ऑफ 50, आपके 35 आउट ऑफ 50, फिर किसी के 10, ऐसे कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा फिर ठीक से ना. लेकिन एक असेंडिंग ऑर्डर में कि 10, 12, 30, 40, 45, 40 असेंडिंग ऑर्डर में है, तो दिख रहा है कि अच्छा कम इतने बच्चों के हैं, तो सब कुछ आप बेटर एनालाइज कर पाएंगे. वरना तो 35 स्टूडेंट्स में तो डेटा स्कैटर्ड है, आपको यही समझ नहीं आएगा, यही देखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा कि हाईएस्ट कितने हैं इसमें. तो लेकिन अगर एक ऑर्डर में होगा, असेंडिंग में तो जो लास्ट वाला है उसके हाईएस्ट है, डिसेंडिंग में जो फर्स्ट वाला है उसके हाईएस्ट है, बेटर एनालिसिस हो पाएगा. तो सम लॉजिकल मैनर. तो काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो स्टैटिस्टिकल अगेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. टाइम सीरीज की, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम रेनफॉल ही कर ले, जनवरी में कितनी, फरवरी में कितनी, मार्च में कितनी, ये टाइम सीरीज हो गया. या फिर जुलाई और अगस्त में इस साल कितनी, पिछले साल कितनी, उससे पिछले साल. टाइम के रेफरेंस में अगर बात हो रही है ना, टाइम के रेफरेंस में, चाहे जीडीपी हो गई 2015 में कितनी, 16 में कितनी, 17 में कितनी, 18 में कितनी, 19 में कितनी, 20, विद रेफरेंस टू टाइम अगर कोई चीज स्टडी हो रही है तो टाइम सीरीज के बेसिस पे क्लासिफाई करा आपने डेटा. स्पैटियल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. कंडीशन सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन, कोई भी आपने कंडीशन फुलफिल कोई भी रख दिया, कॉफी ड्रिंकर, नॉन कॉफी ड्रिंकर, मेल, फीमेल, स्टूडेंट स्कोरिंग अबव 90%, स्टूडेंट स्कोरिंग बिलो 90%, कंडीशन डाल दी ना, एक रेंज डाल दी 80 to 90 कितने के हैं, कंडीशन है वो कि वो आएंगे इस कैटेगरी में. तो पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. टाइम सीरीज आपको बता दिया. इफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल हैज बीन टेकन in a period of time are arranged in a chronological date wise as and when they occur. Population of Delhi 1951 to 2011, हर साल की, अरे सेंसस है एवरी 10 years की, 51 में कितनी, 61 में कितनी, 71 में कितनी. टाइम सीरीज एनालिसिस. स्पैटियल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी कंडीशन तो आपकी मर्जी है कि आपने कौन सी कंडीशन डालनी है. Under certain conditions, for example, students of a certain class arranged according to their age, कि भैया 15 कितने बच्चों की एज है, 16 कितने बच्चों की एज है, तो 15 वाली कैटेगरी में कौन फॉल करेगा, जिसकी एज 15 है, जिसकी एज 16 है, 17 है, वो अपनी कैटेगरी में चला जाएगा. कोई भी कंडीशन हो सकती है. तो ऑन द डेटा may be classified into a statistical series on the basis of characteristics और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया. आगे जो हम पूरा स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं, जितनी भी आप आगे के मेथड्स करेंगे ना, हो गए कलेक्शन, हो गया ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रेजेंटेशन ऑनवर्ड्स, मेजॉरिटी मतलब न्यूमेरिकली तो 100%, प्रेजेंटेशन में फिर भी आ जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, उसमें टाइम सीरीज एनालिसिस वो सब भी आएगा. बट आगे जाके जो कैलकुलेशन बेस्ड जितना भी होगा, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल, discrete and continuous series. But theoretically आपको on the basis of characteristics भी अच्छे से पता होना चाहिए. On the basis of construction, individual, discrete and continuous.
आगे पूरा स्टैटिस्टिक्स इन्हीं पे बेस्ड है, कोई बहुत बेसिक चीजें हैं आई नो, बट मुझे करानी है एक बार, ठीक है ना। इसमें से 90% आपको पता है, बट उसमें से ना 1% की भी डेफिनेशन नहीं लिख पाओगे अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए। तो बस याद दिला रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इट इज मोर ऑफ अ रेफरेंस कि हाँ भैया ठीक है, ये कर लेना, ये कर लेना। एक बेसिक, एक रेडी रेकनर के सुना रहा हूँ टर्म्स, इसमें कोई हैवी नहीं है, कुछ भी हैवी नहीं है, बस आपके आंखों के सामने से निकल रहा है कि हाँ ये भी करना है, वो भी करना है, दैट इज द ओनली पर्पस। अदरवाइज मैं भी बोल सकता है यार पढ़ लेना, कुछ है नहीं इसमें, पूछ लेना मुझसे डाउट्स, नहीं, उससे बेटर है सुन लो एक बारी, डाउट्स तो फिर भी पूछ ही ले। तो अब एक एक करके हम ये स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस। मजेदार चीजें हैं और आगे पूरी स्टैटिस्टिक्स में यूज होनी है, पूरी स्टैटिस्टिक्स में यूज होनी है। हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करके भी आगे अकाउंट्स पढ़ सकते थे, ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते। ऐसे यही है कि इसके बिना पढ़े भी हम आगे जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग कहीं ज्यादा बेटर होगी अगर ये टर्म्स क्रिस्टल क्लियर है। ये टर्म्स आप सबने सुनी हुई हैं, बट क्रिस्टल क्लियर होना एक अलग चीज होती है।